दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइव स्कूल में। आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है पीईटी को लेके। तो दोस्तों वही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिटेल में है क्या, ये नोटिफिकेशन में है क्या। तो बिल्कुल मैं आपको सारी की सारी बातें डिटेल में बताने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, ठीक है ना। विज्ञापन संख्या परीक्षा 2021 आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी, है ना, 2021। इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करनी है कि ऑनलाइन आवेदन कब से है, कब इसकी लास्ट डेट है, क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देखिए ये पीईटी जो है वो चर्चे में पहले से ही था। मैं इस पर एक बार और वीडियो बना चुका हूँ। आपको मैंने बताया था कि पीईटी जो है वो समूह गा यानी कि ग्रुप सी की जितनी भी भर्तियां हैं उनके लिए एक कह सकते हैं आप प्री टेस्ट के रूप में माना जाएगा। उसके बाद एक मेन टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि समूह गा की जितनी भी जो परीक्षाएं हैं, जो जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, उन्हें पाने के लिए अभ्यर्थी को सबसे पहले पीईटी की परीक्षा देनी पड़ेगी। उसके बाद एक मेन टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं इसके बारे में आगे आपको बताता रहूँगा। इससे पहले आपको बस ये देखना है, देखिए पीईटी की जो ऑनलाइन आवेदन की जो रजिस्ट्रेशन की प्रारंभ की डेट रखी है वो 25/5 रखी है। आज 26 तारीख में इस वीडियो को बना रहा हूँ, यानी कि कल से ही इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो होने लगे हैं, ठीक है। अगर इसकी मैं लास्ट डेट की बात करूँगा कि शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 25/5 है, ठीक है। और परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुल्क आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि कितनी है, 21 जून। यानी कि 25 तारीख से 25 मई से इसके फॉर्म पड़ना स्टार्ट हो गए हैं और 21 जून तक जो है इसके फॉर्म पड़े जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कल से ही यस्टरडे से इसके जो फॉर्म है वो पढ़ना स्टार्ट हो गए हैं और 21 जून तक इसके फॉर्म पढ़े जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि पूछी जाएगी तो 28/6/2021 है, ठीक है। 28/6/2021 को आप आवेदन में जितनी भी आप त्रुटियां हो जाती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं, उन्हें जो है वो सुधार सकते हैं, ठीक है। तो आपको पीईटी समझ में आ गया होगा किस लिए है। देखो फिर मैं बता दूं कि समूह का की जितनी भी भर्तियां हैं, पहले मान लीजिए जैसे लोअर पीसीएस रहा, जूनियर असिस्टेंट रहा, ठीक है, ये भर्तियां हैं। इनमें पहले प्री हुआ करता था और उसके बाद मेंस हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब प्री के रूप में दोस्तों जो पैट होगा उसके बाद एक मेंस पेपर होगा, है ना। ये बात आपको याद रखनी है। थोड़ा सा मैं और बता दूं पीईटी के बारे में। देखिए पीईटी में जो है ये मेरिट वाइज होगा, यानी कि एक कोई क्राइटेरिया रख देंगे ये कि इतने अंक लाने वाला जो विद्यार्थी है वो पास माना जाएगा, ठीक है। इतने अंक लाने वाला जो मान लीजिए इन्होंने मान लीजिए कितने भी अंक मान लीजिए कि रखे इन्होंने कि इतने अंक लाने वाला जो विद्यार्थी है वो पास माना जाएगा। फिर उससे वो प्लस ला सकता है तो मेरिट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे आप कह रहे होंगे कि सर जो पीईटी है वो कितने टाइम तक वैलिड रह सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस नोटिफिकेशन के हिसाब से दोस्तों बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। मैं आपको सारी की सारी बातें पढ़ के तो नहीं बता सकता। आप हमारा टेलीग्राम चैनल लाइफ स्कूल के नाम से है, सर्च कर लीजिए और वहाँ जुड़ जाइए। मैं आपको लिंक और ये पूरी पीडीएफ जो है वो वहाँ पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये पीईटी है, यदि आप पीईटी पास कर लेते हैं तो आप 1 साल तक इसका जो वैलिडिटी है वो मान रहेगी, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, उसमें टीईटी होता है, टीईटी, है ना। तो टीईटी 5 साल के लिए वैलिड होता है ना। तो इसी तरीके से दोस्तों समूह गा की जितनी भी भर्तियां हैं उनको पाने के लिए पीईटी होगा और ये पीईटी जो है वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। कितने के लिए, 1 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप, 1 साल के लिए वैलिड होगा। तो आप समझ गए होंगे कि 25 तारीख से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट 21 तारीख तक इसके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे मैं आपको काम की चीज़ें हैं जो आपको बताता रहूँगा। देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ऑनलाइन आवेदन, है ना, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी हेतु आयोग की वेबसाइट ये UPSSC government.in आवेदन किए जाने होंगे तथा कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको क्या करना है, सारे के सारे आवेदन आपको अपने जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से ही फिलअप कर देने हैं। सरकारी रिजल्ट पर इसकी सारी की सारी अब जो सूचनाएं हैं वो दे दी गई हैं। लिंक मैं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की तिथि मैंने बता दी है, 25 मई है दोस्तों और लास्ट डेट 21 जून है, ठीक है।
चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसलिए मैं इसको बताना चाह रहा हूँ, जो समझिए आप, ठीक है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अनिवार्य। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में आने वाले विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है ना। आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले किसी भी पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की श्रेणीवार लंबवत व क्षैतिज आरक्षण के अनुसार मेरिट वाइज शॉर्ट लिस्टिंग। अब मैं समझा गया, मैंने आपको बताया कि देखिए पीईटी आपका होगा और पीईटी में मान लीजिए ये कोई क्राइटेरिया रख देंगे, उसके बाद आपके प्लस नंबर होते हैं तो ये मेरिट वाइज बुलाएंगे, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अच्छा, आगे क्या करना है, आयोग की परिधि में आने वाले पद, कौन कौन से पद जो हैं वो इसकी आयोग की यानी कि ग्रुप सी की जो परिधि है उसमें आते हैं। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का जो विवरण है वो निम्न है। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। हाँ, ये देखिए, समूह गा के समस्त ऐसी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिनके अंतर्गत सचिवालय के भी पद होंगे और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय के समस्त समूह गा के पदों पर भी लागू होंगे, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्रों से हटाया या जोड़ा जा सकता है। देखो, ये पहले से ही नियम रहा है कि जो आयोग होता है वो कोई भी भर्ती होती है उसमें जो पद है वो अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से है और किसी के हिसाब से दोस्तों घटा या बढ़ा सकता है, ठीक है। अच्छा, आपको ग्रेड पे आपको पता होगा, आप पूछ रहे हो ग्रेड पे, तो देखिए दोस्तों, ग्रेड पे जो है वो 52 से 20,200 तक रहेगा और इधर आपको 4600 ग्रेड पे, ठीक है। चलिए, अच्छा, आगे क्या करना है आपको, हाँ, अब ये मेन इंपॉर्टेंट है, शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए। देखिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो कितनी होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए, ठीक है। कितनी होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए। इसमें लिखा है 10th हाई स्कूल समकक्ष वाले या उच्च शैक्षिक, 10th प्लस तो होनी चाहिए, उसके बाद आप 12th BA BSc BTech जो कुछ भी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल समकक्ष अथवा उसके उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गई है वे प्रारंभिक परीक्षा 2021 से तो आवेदन कर सकते हैं, है ना। उल्लेखनीय यह है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के उपरांत विभिन्न विभागों में विभिन्न प्रकार के संगत पद अधियाचन और सेवा नियमावली के अनुसार ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। यह बहुत नॉर्मली बात है, वो सारी की सारी मैंने आपको बताई दी है। यहाँ पर आपको हाई स्कूल के समकक्ष जितने भी पद हैं दोस्तों वो आपको याद करना है। अच्छा, आयु सीमा की बात कर लेते हैं, एज कितनी होनी चाहिए। तो देखो, ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के पदों का अधियाचन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें न्यूनतम आयु भिन्न भिन्न 18 से 21 होती है। अधिकतम आयु सीमा उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती आयु सीमा, और ये आपको संशोधन है नियमावली 2012 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 40 होनी चाहिए। देखिए, यहाँ दो बातें निकल के आती हैं, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए 18 और अधिकतम कितनी होनी चाहिए 40, ठीक है। आपको समझ गए होंगे। अच्छा, चलिए मैं आगे और बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर, ठीक है, 40 होनी चाहिए। इसी प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूरी कर ली हो, कितने को, 1 जुलाई 2021 को, अभी क्या चल रहा है, मई 2021 की बात कर रहा है, जुलाई में, ठीक है, 2 महीने बाद, ठीक है, तथा 40 वर्ष से आयु प्राप्त न किए हो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु पात्र होंगे, ठीक है। अर्थात उसका जन्म 1 जुलाई 1981 से पूर्व 30 जून 2003 के बाद न हुआ हो, ठीक है। वो आप अपने जोड़ के और समझ लीजिए, एक क्राइटेरिया है इसका कि 18 वर्ष आपकी होनी चाहिए और 40 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे क्या है, आरक्षण आपको पता है कि ओबीसी और एससी वालों के लिए 5-5 वर्ष जो है वो छूट मिलती है, ठीक है। तो ये इसका पूरा सार है। अच्छा, आगे इसमें क्या है, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। देखिए, अब आपको क्या बताऊँ मैं आपको, परीक्षा योजना में इस अभी जो है वो एग्ज़ाम डेट फिक्स नहीं है,
एग्ज़ाम डेट बिल्कुल फिक्स नहीं है। अभी आयोग ने ये नहीं बताया कि हम इस तारीख को आपका पेपर जो है वो लेंगे, अभी नहीं बताया है। जैसे ही डेट आएगी दोस्तों मैं आपको बता दूंगा। हालांकि मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगा कि आप अभी से देखिए, सिलेबस भी मैं नेक्स्ट, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तुरंत दूसरी वीडियो आने वाली है उसमें सिलेबस भी आपको मिलेगा। तो मैं बस आपको से ये कहना चाहूँगा कि आपको पीईटी की तैयारी के साथ साथ अपनी मेन परीक्षा की तैयारी भी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और पीईटी को एकदम ऐसे पकड़ लीजिए कि आपको पीईटी कह सकते हैं ना, पहली सीढ़ी अब पीईटी रख दिया गवर्नमेंट ने, उसके बाद दोस्तों मेन परीक्षा होगी आपकी। तो पीईटी भी आपके लिए बहुत ही बहुत भूमिका निभाने वाली है। परीक्षा की तिथि देखिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 की तिथि से आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथा समय सूचित किया जाएगा। मैंने बताया ना आपको, अभी जो है वो एग्ज़ाम डेट जो है वो क्लियर नहीं की गई है, ठीक है। चलिए, आपको यहाँ स्कोर के बारे में, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के प्रतिवाद करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि 1 वर्ष मान्य होगी। देखिए, बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा था, इसकी जो वैलिडिटी होगी दोस्तों वो 1 वर्ष होगी। कितनी वर्ष होगी? 1 वर्ष ही होगी। आप अगर आपने मान लीजिए कि 1 जनवरी 2021 को पीईटी का पेपर जो है वो क्वालिफाई कर लिया, तो 1 जनवरी 2022 तक ही आप में वैलिड होंगे, और 1 जनवरी 2022 तक जितनी भी भर्तियां आएंगी उसमें आप वैलिडेट कर सकेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो स्टूडेंट का जो क्वेश्चन है वो ये बन रहे हैं कि अब 1 साल में क्या सरकार भर्ती देंगी इतनी, है ना। अब कई अब बहुत ऐसे पीछे बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं कि कई बार तो 1 साल हो जाता है, भर्ती नहीं आ पाती हैं। तो अब ये सिस्टम जो है वो सुधर जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको बस यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है, मैं आपको बताना चाहूँगा आवेदन कैसे करें, बस ये समझ लीजिए। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचनाएं क्या है दोस्तों। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति जो है लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कह रहे हैं कि ऑनलाइन किसी विभाग, किसी आप ऑफिस में जाके इसे नहीं करेंगे, सिर्फ ऑनलाइन ही देंगे, ऑफलाइन नहीं देंगे। अच्छा, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी कृपया नीचे दिए गए नियमों का पालन करें। तो आपको ये नियम मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप समझ लीजिए। देखिए, आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित 5 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले क्या करना है, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा स्टेप जो है वो फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करने हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तीसरा क्या है दोस्तों, पहला है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, दूसरा है फोटो तथा हस्ताक्षर, और तीसरा है फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना, ठीक है। जैसे आपको डिटेल, एड्रेस वगैरह, मम्मी पापा और अपना नाम जो है वो भरा जाना। चौथा है फीस का भुगतान, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करना है ना। जो लास्ट में दोस्तों जो चौथा ऑप्शन रहेगा, चौथा स्टेप रहेगा, उसमें आपको फीस का भुगतान करना है। 5वां स्टेप आपको ज़रूर याद कर लेना है। बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं मैंने कि वो फॉर्म तो 4 तक भर देते हैं लेकिन वो साइबर कैफ़े पे ही अपना फॉर्म छोड़ाते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना है, जिससे कि आपको जब कभी परीक्षा हो तो एडमिट कार्ड ढूंढने में बिल्कुल भी असुविधा ना हो, ठीक है दोस्तों। तो ये काम आपको कर लेना है आवेदन तक, ठीक है। अच्छा, नोट हम पढ़ लेते हैं, क्या है नोट। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपयुक्त विवरण वर्णित जो प्रक्रिया हैं एक बार संपूर्ण तरीके से पढ़ लीजिए। ये सारी की सारी प्रक्रिया हैं दोस्तों, वो आपको पढ़ लेने हैं, बस ये सब चीज़ें पढ़ लेनी हैं। और ये सब चीज़ें मैं आपको दूंगा कहाँ पर, अपने टेलीग्राम चैनल लाइव स्कूल पर, ठीक है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके समझ लीजिए। चल, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आई है, इसकी जो आवेदन शुल्क होगी वो कितनी होगी सर, ठीक है। तो देखिए, अनारक्षित यानी कि सामान्य जनरल के लिए दोस्तों 185 रुपया होगा। कितना होगा, जनरल कैंडिडेट के लिए 185 रुपये होंगे। फॉर्म भरने की, पीईटी का जो फॉर्म भरने के लिए 185 रुपये किसके लिए होंगे, जनरल के लिए होंगे। ओबीसी के लिए दोस्तों बात करेंगे हम, ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बात करेंगे तो 185 इसके लिए भी हैं, ठीक है। अच्छा, जनरल के लिए 185, ओबीसी के लिए 185, अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैंडिडेट के लिए कितने होंगे, तो 95 रुपये होंगे, 95 रुपीज़ दोस्तों एससी कैंडिडेट के लिए होंगे। चौथा है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैंडिडेट के लिए कितने होंगे दोस्तों, तो एसटी कैंडिडेट के लिए अगर बात करेंगे तो 25 रुपये होंगे। कितने, सॉरी
95 रुपये होंगे। कितने रुपए होंगे? 95 रुपये एसटी कैंडिडेट के लिए भी होंगे, ठीक है। 95 रुपये एसटी कैंडिडेट के लिए भी होंगे। तो 95 SC ST और OBC जनरल 185 रुपये, और विकलांग जन हेतु, विकलांग में चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसके लिए 25 रुपये होंगे। कितने रुपए होंगे? 25 रुपये मात्र उसके लिए होंगे, ठीक है। तो एक बार फिर छोटा सा मैं बात बता दूं आपको क्या करना है। 25 तारीख जो निकल गई कल, उससे फॉर्म आपके ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं। 21 जून तक यानी कि 21/6 तक आपके फॉर्म जो हैं वो भरे जाएंगे। आप भर दीजिए। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए, ठीक है, और तैयारी में लग जाइए। सिलेबस दोस्तों ये है, मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिए बहुत लंबा प्रेस नोट है, ये सब मैंने पढ़ लिया है, उसका निचोड़ ही मैंने आपको दिया है, ठीक है। आप ये साइन देख पा रहे होंगे, 24 तारीख को ये रिलीज़ किया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सचिव द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये सिलेबस की बात की गई है कि सिलेबस क्या होगा, अवधि कितनी होगी, कितने प्रश्न होंगे, ये सारी की सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आने वाला है उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं डेली के डेली आपको इसी चैनल लाइव गोल पर कराता हूँ। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है उनसे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।